उपकार का बदला, नैतिक कहानी। आनंद एक गरीब आदमी था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। वह अपने परिवार का भरण पोषण बांस के पंखे को बेचकर करता था। गर्मी के दिनों में पंखा घूम घूम कर बेचता था। दोपहर में एक नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आराम करता था। पंखों के बचे हुए पैसों से कभी मुरही कचरी, कभी बिस्किट, डलबुत इत्यादि खाकर, तालाब से पानी पीकर, गमछा बिछाकर लेट जाया करता था। एक दिन दोपहर के समय आनंद खाने की तैयारी कर रहा था कि वहाँ एक बूढ़ा बंदर आ गया और उसे टकटकी लगाकर देखने लगा। आनंद को दया आ गया। उसने 2 कचरी और बिस्किट बंदर को दे दिया। बंदर ने उठाया और बड़े चाव से खाने लगा। उसके बाद रोज़ दोपहर खाने के समय बंदर वहाँ आ जाता तो आनंद कुछ न कुछ उसे खाने को दे देता और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि आनंद का एक भी पंखा नहीं बिका और उसे खाने को कुछ भी नहीं था। तब वो भूखा ही पानी पीकर पेड़ के नीचे सो गया। बंदर रोजाना की तरह आया तो उसने देखा आनंद कुछ नहीं खाया और उदास होकर सो गया था। आनंद के सोने के बाद सिरहने के पास गठरी में से 2 पंखे को लेकर भाग गया और कुछ देर बाद वह एक पपीता लेकर आया और आनंद को गुर्रा कर उठाया और पपीता दिया। आँखों के इशारों से बताया कि मुझे भी दो और तुम भी इस पपीते को खाओ। क्या हुआ, दूसरे दिन पंखा ज़रूर बिकेगा, भरोसा दिलाया। आनंद ने चाकू से पपीता काटकर बंदर को भी दिया और खुद भी खाया और फिर पंखा बेचने बस्ती की ओर चला गया और ज़ोर ज़ोर से पंखा ले लो बोलने लगा। एक घर से एक बूढ़ा पुरुष निकला और पंखे वाले को आवाज़ लगाई और बोले, गेट के अंदर आ जाओ और बैठो। फिर उसने 2 पंखे दिए और पूछा, ये तुम्हारे पंखे हैं? एक बंदर आया और पपीता ले गया, ये दोनों पंखे छोड़ गया। तब आनंद को सब समझ में आ गया और बोला, सरकार, बंदर पंखे के बदले पपीता तो ले ही गया है, आप इसे रख लीजिए, मुझे पंखा का दाम मिल ही गया है। आनंद के इस उत्तर से चकित उस बूढ़े पुरुष ने विस्तार से उस घटना को बताने को कहा। तब आनंद ने सारे घटना को कहा, जिसे सुनकर उस बूढ़े पुरुष ने उत्तर दिया कि पशु में इतना विवेक है तब मैं तो इंसान हूँ, ये दोनों पंखे का दाम लेते जाओ। उन्होंने 5 रुपये देकर उसे विदा किया। आनंद ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर पंखा ले लो आवाज़ लगाते हुए आनंदपूर्वक पंखा बेचने चला गया। दोस्तों, उपकार का बदला मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ उपलब्ध कर सकें। धन्यवाद।